स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो में आप सभी ने ये तो देखा ही होगा कि किस तरीके से अक्षरा और अभिमन्यु की शादी का ट्रैक हो चुका है शुरू। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मन्नतों के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद अक्षरा मानी अभिमन्यु से शादी करने के लिए, क्योंकि इससे पहले अभीर और मनीष गोयनका ने कई ऐसे प्लान को अंजाम दिया जो कि अभीर के बस में नहीं थे और जिनकी वजह से अक्षरा अभिमन्यु फंस भी गए। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां इस शो के कई सारे रस्म आप सभी को देखने को मिलेंगे, किस तरीके से इस शो में होता है इस बात का खुलासा कि असल में अक्षरा तो प्रेग्नेंट है, यानी कि अक्षरा की कोख में है अभिनव शर्मा का बच्चा। तो ऐसे में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि जहां शो की कहानी को 20 साल आगे बढ़ाने की जा रही है बात, तो वहीं आप देखेंगे कि शो की कहानी 20 साल आगे नहीं बल्कि 9 महीने आगे बढ़ती है, जहां पर की देती है अक्षरा एक बेटी को जन्म और उसी के साथ होती है अक्षरा अभिमन्यु अभीर और अक्षरा और अभिनव की बेटी की ये फैमिली कंप्लीट। लेकिन इसके बाद की क्या है पूरी कहानी, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी असल में नैतिक और अक्षरा के रिश्ते के साथ शुरू हुई थी, जहां टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में इस शो ने अपने कदम कुछ इस कदर जमा लिए हैं कि कोई दूसरा शो अब तक आकर इस शो को रिप्लेस नहीं कर पाया। तो वहीं आप सभी को बता दें कि नैतिक और अक्षरा की ये कहानी और उनका ये रिश्ता कम परेशानियों से भरा हुआ नहीं था, लेकिन इन परेशानियों का सामना दोनों ने मिलकर एक साथ किया और दोनों की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव भी आए जिनका की सामना दोनों ने मिलकर किया। जैसे जैसे शो में समय आगे बढ़ता चला गया तो उसके बाद मेकर्स शो में नए नए चेहरे लाने लगे। जैसे कि नैतिक और अक्षरा की कहानी के बाद जो कहानी शुरू हुई वो कहानी थी कार्तिक और नायरा की, जहां पर कि ऋषिकेश से इनकी कहानी की शुरुआत हुई थी और वो भी गंगा नदी से। और इनकी पहली मुलाकात में इनके बीच में जो झगड़ा हुआ था तो उसी दौरान उन्होंने एक दूसरे का नामकरण कर दिया था और नायरा कार्तिक को कहते हुए नजर आई मेंढक, तो वहीं यहाँ पर नायरा ने खुद को कहा कि वो शेरनी है, जिसके बाद कि वो अपनी जिंदगी में इन्हीं नामों को आगे लेकर गए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जब ऋषिकेश से उदयपुर वापस आई नायरा यानी कि टीना, तो उसके बाद कार्तिक के साथ उसकी लव स्टोरी की हुई शुरुआत और यहाँ पर अक्षरा की मौत के बाद जब नायरा की शादी धूमधाम से हुई तो ये शादी काफी ज्यादा यादगार बन गई सभी के लिए, क्योंकि अब तक नायरा कार्तिक की शादी को सभी याद करते हैं। जैसे ही नायरा ने अपनी बेटी अक्षरा को जन्म दिया तो उसके कुछ ही दिनों बाद नायरा की खाई में कूदकर मौत हो गई। अब ऐसे में यहाँ पर नायरा के साथ हुई थी एक दुर्घटना, लेकिन नायरा की मौत के सदमे को असल में बर्दाश्त नहीं कर पाए कार्तिक गोयनका और यहाँ पर मनीष गोयनका ने लिया ये फैसला कि जो कुछ भी घर का माहौल है, जो कुछ भी घर में हो रहा है उसका बुरा असर पड़ सकता है कायरव पर, उसके भविष्य पर। इसीलिए मनीष गोयनका ने और बाकी घर वालों ने ये फैसला किया कि असल में वो भेज देंगे कायरव को एक हॉस्टल में और हॉस्टल में जाने के बाद कायरव की हुई मुलाकात सीरत से, जहां पर की सीरत की शक्ल हूबहू नायरा की तरह थी, जहां पर कि पहली ही मुलाकात में कायरव ने सीरत को अपनी मामा के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। कार्तिक को ये बात जब बताई गई तो यहाँ पर कार्तिक ने कायरव की बातों पर यकीन ही नहीं किया, लेकिन जब कार्तिक ने अपनी आंखों से सीरत को देखा तो एक बार तो कार्तिक भी धोखा खा गए।
लेकिन एक बार फिर से कार्तिक और सीरत की रिश्ते की शुरुआत हुई लड़ाई के साथ। उसके साथ ये पूरी की पूरी कहानी आगे बढ़ती गई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जिसके बाद की ये दोस्ती एक समझौते की शादी में बदली और उसके बाद इस समझौते की शादी में कब प्यार पनप उठा किसी को पता नहीं चला। असल में इस शो में आप सभी ने ये देखा होगा कि किस तरीके से जनरेशन लीप के बाद आरोही बार बार सीरत की मौत का इल्जाम अक्षरा पर लगाते हुए नजर आई। यहाँ पर आरोही का कहना ये था कि जब आरोही नंबर 1 है तो उससे वर्ल्ड की नंबर 1 चीजें मिलनी चाहिए, जिसके बाद कि इस शो में लव ट्रायंगल देखने को मिला था अक्षरा, आरोही और अभिमन्यु के बीच का, जहां पर कि अभिमन्यु और अक्षरा तो करते थे एक दूसरे से प्यार, लेकिन आरोही एक ऐसी कड़ी थी जो कि इन दोनों का मिलन होने से बार बार रोकते हुए नजर आई। शो में हाल ही में 6 साल का लीप आया और इस 6 साल के लीप ने पूरी की पूरी स्टार कास्ट की जिंदगी बदल दी। यहाँ पर एक ऐसा तहलका मचाया इस शो में कि शो के सभी किरदार यहाँ पर पूरी तरीके से उनकी जिंदगियों में काफी असर पड़ा। आप सभी को बता दें कि अभिमन्यु ने जहां जीने की आस छोड़ दी थी, तो वहीं अभिमन्यु ने जब रूही का चेहरा देखा तो रूही को लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। वो जीते हुए नजर आए सिर्फ और सिर्फ रूही के लिए और नील से किए हुए अपने वादे के लिए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अक्षरा और अभिमन्यु की शादी का ट्रैक दिखाया जा रहा है, तो वहीं अक्षरा की प्रेगनेंसी का भी ट्रैक दिखाया जा रहा है और ये कहानी बढ़ते हुए नजर आएगी 9 महीने आगे, जिसके बाद की देगी अक्षरा एक बेटी को जन्म और उसी के बाद होगी अक्षरा, अभिमन्यु, अभीर और अभिनव और अक्षरा की बेटी की यहाँ पर फैमिली कंप्लीट। और ये चारों के चारों जब आएंगे बिरला हाउस में तो कहीं ना कहीं इसी के बाद जनरेशन लीप की शुरुआत होगी। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से अक्षरा ने 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर 9 महीने का जो जनरेशन लीप आया, 9 महीने का जो लीप था, 9 महीने तक जो कुछ भी हुआ शो में, उसके बाद अब सीधा आप सभी को 20 साल का जनरेशन लीप देखने को मिलने वाला है, जहां पर कि सही शेख का नाम सामने आ रहा है बड़े अभीर के तौर पर। लेकिन अब तक यहां पर यह फाइनल नहीं हुआ है कि आखिरकार सही शेख के अपोजिट कौन यहां पर करने वाली है एक्ट्रेस रोल अपना प्ले। अब हालांकि यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश का नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन कंफर्मेशन इनके नाम की भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं इस शो के लिए फाइनल और कौन आना चाहिए इस शो की आगे आने वाली कहानी को बढ़ाने के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।